नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड के छात्रों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। कोर्स की पढ़ाई के लिए हेमंत सरकार ने किया ऐलान। झारखंड के बच्चों और उनके अभिभावकों को पढ़ाई के लिए चिंता नहीं करनी है। उच्च और तकनीकी शिक्षा यानी कि अभियंत्रण, मेडिकल, वकालत समेत इस तरह की तमाम पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरी होने और नौकरी मिलने के बाद ही पैसा वापस करना है। यह बातें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को बलियापुर हवाई पट्टी पर आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य की बेटियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना भी चल रही है। इस योजना के तहत अब तक परिवार के 2 बेटियों को लाभ मिलता था, लेकिन अब 4 बेटियों को भी इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों और उनके माता पिता को चिंता नहीं करनी है, सरकार उनके साथ है। सीएम हेमंत ने मोदी सरकार को दी खुली चुनौती, कहा कि यहां गाजर और मूली की सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को अपने गृह जिला रामगढ़ में थे। यहां उन्होंने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होकर जनता को करोड़ों रुपयों की सौगात दी, लेकिन इस दौरान वे मंच से गरजे और केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में गाजर मूली की सरकार नहीं है, यहाँ जनता ने गरीबों और आदिवासियों की सरकार बनाई है, इसे हिलाना नामुमकिन है। उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह लोग दिन में इस सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं। इसकी एकमात्र वजह यह है कि यहाँ की जनता ने डबल इंजन की सरकार को मखमल से हटाकर पत्थर पर सुला दिया है। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी जनता को सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। 24वीं झारखंड सीनियर राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता 2023 का हुआ उद्घाटन। 36 गोल्ड सहित 144 पदकों के लिए जोर आजमाइश। 24वीं सीनियर झारखंड पुरुष फ्री स्टाइल्स ग्रीको रोमन एवं महिला राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 2023 का शनिवार को खेलगांव में उद्घाटन हुआ। इस दौरान भोलानाथ सिंह को झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार ने शॉल, बुके और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत भी किया। इसके उपरांत अतिथियों द्वारा झंडोत्तोलन, बजरंग बली की पूजा की गई। खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। आप सबको बता दूं कि इस कुश्ती प्रतियोगिता में लगभग 450 कुश्ती खिलाड़ी, प्रशिक्षक, ऑफिशियल भाग ले रहे हैं। इसमें 36 गोल्ड, 36 सिल्वर और 72 ब्रॉन्ज मेडल के लिए खिलाड़ी आपस में जोर आजमाइश करेंगे। इस कुश्ती प्रतियोगिता के साथ ही अगले साल झारखंड राज्य कुश्ती संघ के सिल्वर जुबली वर्ष में प्रवेश होने के उपलक्ष्य में हर जिलों में पूरे वर्ष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जारी रहेगा। उद्घाटन के मौके पर इस अवसर पर झारखंड कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह, गोड्डा जिला कुश्ती संघ के सचिव सुरजीत झा, देवघर जिला के सचिव संजीव झा एवं झारखंड राज्य कुश्ती संघ के कोषाध्यक्ष बबलू कुमार, राष्ट्रीय प्रशिक्षक राजीव रंजन, आकाश सेठ, नीलेश कुमार साहू, महादेव उरांव भी मौजूद रहे। वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने जीते 6 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक। हैदराबाद में 18 से 21 दिसंबर तक आयोजित 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के आयुष कुमार और नील अमृत त्रिपाठी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए एक स्वर्ण पदक जीता। मास्टर्स वर्ग में अशोक कुमार गुप्ता को दोहरा स्वर्ण पदक मिला। वहीं शुभम कुमार साहू ने 1 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। मोहम्मद उस्मान को 1 स्वर्ण, 1 कांस्य, स्नेहा कुमारी को 1 रजत और 1 कांस्य तथा अहमद अंसारी को 1 रजत पदक मिला। इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों से 250 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया था। आयुष कुमार ने 95 वर्ग में हैक लिफ्ट में 285 किलो वजन उठाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं नील अमृत त्रिपाठी ने 68 वर्ग में हैक लिफ्ट में 265 किलो वजन उठाया, नया रिकॉर्ड बनाया। कोच अशोक कुमार गुप्ता अपने सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन से खुश है। वहीं प्रतियोगिता में अशोक गुप्ता रेफरी की भूमिका में थे। इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सभी को बधाई दी। यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से हुआ रिहा, पटना हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। बता दें कि मनीष को बिहार के बेऊर जेल में रखा गया था। 9 महीने बाद मनीष को जेल से रिहा मिली है। मनीष को पहले तमिलनाडु ले जाया जाना था, मगर पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में ही रखा गया। आप सबको बता दूं कि 12 मार्च 2023 को हथकड़ी पहने एक व्यक्ति की ट्रेन में यात्रा करते हुए वीडियो अपलोड की गई थी। इसी मामले में मनीष के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। मनीष पर आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक भावनाओं को भड़काया है। इसके लिए वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने IPC और IT अधिनियम की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की थी। इस केस में पटना हाईकोर्ट ने मनीष कश्यप को सशर्त नियमित जमानत दे दी। आप सबको बता दूं कि मनीष कश्यप ने पटना के बेऊर जेल से निकलते ही बिहार सरकार पर निशाना साधा। उसने कहा कि बिहार में कंस की सरकार चल रही है। मनीष ने अपनी गाड़ी के आगे बाहरी भीड़ को देखकर कहा कि यहाँ सभी को सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन हमारे लिए रोड ही खाली करवा दीजिए। मनीष ने अपने आगे चल रहे लोगों से कहा कि आगे बढ़ने दीजिए, वरना ये लोग मुझ पर फिर कोई केस कर देंगे।
गोला को जल्द मिलेगा डिग्री कॉलेज का उपहार। 700 करोड़ की लागत से रामगढ़ में बनेगी सड़क, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया कि गोला को डिग्री कॉलेज का उपहार जल्द मिलेगा। इसके लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी। कॉलेज के निर्माण हेतु आने वाले दिनों में आधारशिला रखी जाएगी। रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित चांडी पंचायत के तिरला मैदान में शनिवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि रामगढ़ में आवागमन को बेहतर करने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 450 करोड़ रुपए की लागत से 250 किलोमीटर उच्च स्तरीय सड़क का निर्माण जारी है। जल्द ये सड़कें रामगढ़ वासियों के सुगम आवागमन में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वरोजगार हेतु कार्य किया जा रहा है। लगातार नियुक्ति भी निकाली जा रही है। यहाँ के युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। रामगढ़ जिला का पतरातू प्रखंड पर्यटन स्थल है। यहाँ के युवा दर्शनीय स्थल में स्वरोजगार के लिए रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस कार्य में सरकार जो है मदद करेगी। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादर पत्रलेख, विधायक बड़कागांव अंबा प्रसाद, पूर्व विधायक सह राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त योगेंद्र महतो, फागू बेसरा, पूर्व विधायक ममता देवी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, रामगढ़ के डीसी चंदन कुमार, आरक्षी अधीक्षक, रामगढ़ जिला के पदाधिकारीगण, हजारों की संख्या में ग्रामीण एवं छात्र छात्राएं लाभुक भी उपस्थित थे। आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मोरहाबादी में 400 अतिरिक्त जवान तैनात। मोरहाबादी मैदान में आयोजित आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली को लेकर आज रविवार को शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर मोरहाबादी मैदान में 400 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा शहर के सभी थाना प्रभारियों को लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रखने का निर्देश भी दिया गया है। पीसीआर और पेट्रोलिंग गाड़ी को भी भ्रमणशील रहते हुए शहर में आने जाने वाले प्रत्येक लोगों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। मोरहाबादी मैदान की चारों ओर से बैरिकेडिंग की गई है ताकि वहां से जुलूस की शक्ल में शहर के विभिन्न मार्ग पर निकलने का प्रयास करने वाली भीड़ को रोका जा सके। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली रैली की जानकारी मिली है। इसके लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर में निकलने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। कोई भी कहीं गड़बड़ी करने का प्रयास करता है तो पुलिस उसके साथ सख्ती से निपटेगी। तापमान चढ़ा फिर भी ठंड से राहत नहीं, 27 तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मौसम का एक बार फिर मिजाज बदल गया है। 3 दिनों तक चली शीतलहरी के बाद शनिवार को रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो गई। रांची का पारा 2.4 डिग्री चढ़कर 12.1 डिग्री पर पहुंच गया। इसके बावजूद ठंड से बहुत राहत नहीं मिली है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ पूरा शहर कोहरा और धुंध के चपेट में है। शहर के आसपास के कई क्षेत्रों में कोहरा और धुंध इस तरह छाया हुआ है कि सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। सुबह और शाम में कोहरे के कारण नेशनल हाईवे और रिंग रोड पर वाहनों की रफ्तार कम हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 27 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतर जिलों में कोहरा छाया रहेगा। अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई आसार नहीं है। इधर जो है शनिवार को सबसे कम तापमान पश्चिमी सिंहभूम का 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह खुट्टी का 9.1 डिग्री सेल्सियस, लोहरदगा का 11.8 डिग्री, गुमला का 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा। चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू का तापमान 12.1 डिग्री से 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया गया। झारखंड में लोकसभा चुनाव में होगा प्रयोग। सिंहभूम और राजमहल सीट पर जनवरी के अंत तक भाजपा घोषित करेगी प्रत्याशी। सिंहभूम और राजमहल सांसद सीटों पर भाजपा जनवरी के अंत तक उम्मीदवार घोषित कर देगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इन दोनों सीटों पर चुनाव हार गई थी। इस बार जो है इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अलग रणनीति बनाते हुए पार्टी ने तय किया है कि चुनाव की घोषणा के बहुत पहले ही इन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए ताकि पार्टी को यहाँ के लोगों के बीच जाने के लिए पर्याप्त समय मिले और प्रत्याशी भी पूरा दमखम लगा सके। दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार को हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में यह रणनीति बनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में हारी हुई दोनों सीटों पर इस प्रयोग की सहमति बनी है। आप सबको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी विधानसभा सीटों पर पार्टी ने चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। इसका काफी फायदा भी हुआ और भाजपा ने उनमें से अधिकतर सीटों पर विजय भी हासिल की। जीत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 30 और 31 दिसंबर को चाईबासा में 4 जिलों के आदिवासियों का सम्मेलन भी होगा। मर्डर केस में जमानत पर छूटने के बाद लोगों की हत्या कर फरार चल रहा आरोपी हुआ गिरफ्तार।
साहिबगंज पुलिस ने हत्या के आरोप में जेल से जमानत मिलने के बाद 2 लोगों की हत्या में शामिल फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से यूपी के चंदौली जिले के बलवा थाना क्षेत्र स्थित खिलवानी निवासी संदीप पाल पर 3 लोगों की हत्या का मामला दर्ज है। साल 2022 में जमानत पर निकलने के बाद 2 लोगों की हत्या में शामिल था। वहीं घटना के बाद से फरार चल रहा था। जिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मिर्जा चौकी थाना कांड संख्या 15/21 दर्ज मामले में नामजद आरोपी संदीप पाल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मिर्जा चौकी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने संदीप पाल को मिर्जा चौकी से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि संदीप पाल ने सहयोगी के साथ 13 मार्च 2021 को मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में धनंजय मिश्रा की हत्या कर दी थी। इसके अलावा मुफसिल थाना क्षेत्र में रविंद्र यादव और जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र में बबलू उर्फ प्रकाश बासुकी की हत्या में शामिल रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।